जय श्री कृष्णा मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे खुशियां आपसे कोसों दूर हैं और आप इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, ऐसा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सच यह है कि बुरा वक्त हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो गीता का यह ज्ञान आपकी सोच को पलट कर रख देगा। गीता हमें सिखाती कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा मतलब छुपा होता, और अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। इस वीडियो में मैं आपको गीता के ऐसे गहरे और प्रेरणादायक संदेश बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही वह पल हो सकता है जो आपकी जिंदगी को बदल दे। पर इससे पहले अगर आपने अकेला साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है, इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है, उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं, उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है, वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस से जूझता है, वही अंतिम विजयी होता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितनी उम्मीद और साहस से काम करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं,
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन हैं। इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। कठिनाइयों में ही जीवन की सच्ची पहचान होती है। वे तुम्हें जीवन के सबसे अमूल्य पाठ सिखाती हैं। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम खुद को उसे पार करने के लिए तैयार रखो और यही तुम्हारी ताकत होगी। तुम जितनी अधिक मुसीबतों का सामना करते हो उतनी ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। कि जैसे संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है, विश्वास रखो तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वही सच्चा साधक है। कर्मों से भटका नहीं जाता, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक बनता है। असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जो शांति में विश्वास रखता है वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहाँ तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है। बिना किसी लालच के सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो तो यही असली विजय है। सपने वही सच्चे होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है, बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। संकट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पार करके तुम आत्मविश्वास और ज्ञान से भर जाते हो। संकट के समय में यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। संकट से डरकर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, उसका सामना करना ही असली साहस है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो संकट में अपने हौसले को बनाए रखते हैं। जब तुम अपने भीतर से हार नहीं मानते तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। संकट जीवन का हिस्सा है, इन्हें पार करने से तुम और भी सशक्त बनते हो। अगर तुम संकटों से डरते नहीं तो तुममें अपार शक्ति छिपी होती है। संकट से घबराना नहीं चाहिए, यह तुम्हारी सच्ची पहचान बनाने का अवसर है। अगर तुम सचमुच खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। संकट तुम्हारे जीवन को और भी स्पष्ट और पवित्र बना देता है। हर संकट के बाद नया सूर्योदय होता है, यही जीवन का सत्य है। कभी भी हार मत मानो, संघर्ष ही तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, उसे पहचानो और हर कठिनाई से उबर जाओ। जो भीतर से डरता नहीं वही संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कठिन समय से बाहर निकालने वाली है। जब जीवन कठिन हो तब तुम्हारा धैर्य और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्ची हिम्मत वही है जो कठिन समय में भी बिना डरे अपने मार्ग पर चले। हिम्मत से काम लो, हर कठिनाई तुमसे एक कदम पीछे हट जाएगी। जो अपने हौसले को बनाए रखता है वही जीवन की हर कठिनाई को पार करता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और हिम्मत के आगे नहीं टिक सकती। तुमने जब तक खुद को कमजोर नहीं समझा तब तक तुम हारने का ख्याल भी नहीं करते। सच्चा साहस वही है जो खुद को पहचान कर सामने आए, चाहे कठिन समय हो या आसान। संकट ही जीवन की सच्चाई को दिखाता है, इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। जो इंसान अपने हौसले से हर कठिनाई का सामना करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम जो संघर्ष करते हो वह तुम्हारी शक्ति और आस्था को बढ़ाता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। हर कठिनाई तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने का अवसर देती है, इसे स्वीकार करो।
तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। जिंदगी का हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनता है, इसे स्वीकार करो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ नायक होता है वह कभी हारता नहीं। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे पूरी निष्ठा से करना चाहते हो, क्योंकि अधूरे काम से खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह जो समय से डरते हैं वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो और जो सीखते हैं वह कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं वह तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। यह दुनिया माया है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो लोग अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चिह्नित करते हैं वह कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। ज्यादा चिंता मत करो। जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए बेहतर ही होता है, बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, सब कुछ स्वयं से निकलता है और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वह तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं, बस तुमने उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाइयाँ तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती हैं, डर से कभी भागो मत। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यह मायने रखता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नर्क के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है,
भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ।
तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और नहीं मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिलें, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बांट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें।
समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो, यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ज्ञान से परिपूर्ण किसी नई वीडियो के साथ। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।